जागरूकता का जो प्रश्न है तो उसको देख रहे थे। तो उसमें राज्यसभा देख लिए थे, अब हमको लोकसभा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ तो लोकसभा, ये अनुच्छेद वो 81 में है और यह एक निम्न सदन है। और उच्च सदन क्या था? राज्यसभा। और इसमें अधिकतम संख्या और 550 होते हैं। और इसमें 104, ये संशोधन याद रखिए कि 104वें संशोधन अभी हाल ही में 2019 में हुआ था, द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण को 10 वर्ष 25 जनवरी सन 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और लोकसभा और विधानसभाओं के नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया है। तो इसको याद रखिए। जो आंग्ल भारतीय जो होते थे दो, तो उसमें राज्यसभा में 12 होते थे और इसमें 2 होते थे। तो लोकसभा और विधानसभा में ये समाप्त कर दिया गया है। तो पूछा जाएगा कितने, तो 550 लगाइएगा, 552 नहीं लगेगा। अब हम देख लेते हैं लोकसभा की सीट। तो आंध्र प्रदेश में 25 सीट, अरुणाचल प्रदेश में 2, असम में 14, बिहार में 40 सीट, छत्तीसगढ़ में अभी जो हाल ही में चुनाव हुए हैं विधानसभा और लोकसभा, तो उसको ध्यान रखिए, उसी में से प्रश्न बनेगा। गुजरात में ये 26 सीट है। तो गोवा में 2, हिमाचल प्रदेश में 4, हरियाणा में 10, और झारखंड में 14, जम्मू कश्मीर में 5, केरल में 20, कर्नाटका में 28। जैसे कर्नाटका इस समय चर्चा में है तो इसको याद रखिए, 28, मेघालय में 2, महाराष्ट्र में 48, मणिपुर में 2, मध्य प्रदेश में 29, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, ओडिशा में 21, पंजाब में 13, राजस्थान में 25, सिक्किम में 1, तेलंगाना में 17, तमिलनाडु में 39, त्रिपुरा में 2 और उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। और उत्तराखंड में 5, पश्चिम बंगाल में 42, अंडमान निकोबार में 1 और दिल्ली में 7, दादर नागर हवेली में 2, चंडीगढ़ में 1, लक्षद्वीप में 1 और लद्दाख में भी 1, पुडुचेरी में भी 1 है। अनुच्छेद 81(1) के अनुसार अनुच्छेद 331 को उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अनधिक सदस्यों और खास संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीत से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित हो चुने हुए 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। और 84 जो अमेंडमेंट था 2001 के प्रावधान के अनुसार 2026 तक लोकसभा और विधानसभा सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है, जिसमें से 524 राज्यों से और 19 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। लोकसभा में अनुसूचित एससी की सीट की रिजर्व सीट पूछी जाती है छोटी परीक्षाओं में 84 और एसटी की 47 है। किस अनुच्छेद के तहत? 330। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार मतलब 18 साल की उम्र पर गुप्त मतदान द्वारा होता है। लोकसभा सदस्यों के लिए आवश्यक है कि 25 वर्ष की आयु पूरी हो। जैसे राज्यसभा में 30 था तो इसमें 25 है और भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो। और विधेयक के प्रकार, बिल कितने प्रकार के? साधारण, धन विधेयक, वृत्तीय विधेयक और विशेष विधेयक। अब वृत्तीय विधेयक में वृत्तीय विधेयक 1 होता है, वृत्तीय विधेयक 2 होता है। और विशेष विधेयक में क्या होता है कि संविधान संशोधन होता है। इसमें 3 प्रकार के वो संविधान संशोधन होता है। संशोधन संघीय और गैर संघीय होता है। संघीय में क्या होता है? राज्यों की सहमति जो होती है वो अनिवार्य होती है।
लोकसभा एक अस्थायी सदन है, जैसे राज्यसभा स्थायी थी और ये अस्थायी है, जिसे कभी भी प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा का भी हम पढ़े हैं कल कितना होता है, 6 साल। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता, इसको याद रखिए। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। लोकसभा में कोरम 1/10वां भाग मतलब 55 सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में देखिए। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, ना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। इसको याद रखिए कि सदस्य के रूप में वो क्या कहते हैं, वो लेते हैं शपथ। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको हटाया जा सकता है। 14 दिन के पूर्व सूचना देना आवश्यक है। और अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदस्यों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। अब कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। हम लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल देख लेते हैं। तो इसमें पहला याद रखिए जीवी मालवणकर, ये 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक। और एम अनंत सन्यन आयंगर, उसके बाद हुकुम सिंह, एन संजीव रेड्डी, जी.एस. ढिल्लन, बलिराम भगत, के.एस. हेगड़े, बलराम जाखड़, रवि राय, शिवराज वी पाटिल, पी.ए. संगमा और जी.एम.सी. बालयोगी, मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, ये पहली महिला हैं, सुमित्रा महाजन और इस समय ओम बिरला जी हैं। अब हम कुछ और देख लीजिए, जैसे उसमें देखिए प्रथम लोकसभा 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक चला। अब प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 से शुरू हुआ और वो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवणकर और उपाध्यक्ष अनंत सन्यन आयंगर थे। अब पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। यह सबसे अधिक मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र मलकाजगिरी तेलंगाना, सबसे कम लोकसभा क्षेत्र वाला लक्षद्वीप है, इसको याद रखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे छोटा चांदनी चौक दिल्ली। अब हम राज्य विधायिका देखेंगे तो राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के सदन मतलब विधानसभा अथवा 2 सदनों विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019 प्रभावी 6 हैं। देखिए आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र में विधान परिषद है। विधान परिषद के बारे में देखिए आर्टिकल 169 के अनुसार संसद विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है। कौन? संसद। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संबंध में संकल्प को विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अब विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, जैसे राज्यसभा वैसे विधान परिषद। यहाँ विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक अर्थात 40 से कम नहीं हो सकती। अपवाद भी है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु है? 30 साल, जैसे राज्यसभा में थी। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता। इसका कार्यकाल 6 साल। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 अपना कार्यकाल अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नवीन आते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3
वो सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय, ये इसको ध्यान से पढ़िए। पहली चीज, 1/3 निर्वाचन स्थानीय निकाय के निर्वाचक मंडल द्वारा, 1/3 स्थानीय सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा, और 1/12 सदस्य माध्यमिक अथवा उच्च विद्यालयों में से कम 3 वर्ष से शिक्षण कार्य करने वाले अध्यापकों द्वारा, और 1/12 भाग 3 वर्ष से स्नातक उपाधि धारण करने वाले स्नातकों द्वारा, और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इसको याद रखिए। 1/6 मनोनीत होते हैं साहित्य, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा में विशेष अनुभव। विधान परिषद के सदस्य अपने में से सभापति और उपसभापति चुनते हैं। विधान परिषद सभापति उपसभापति एक दूसरे को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देते हैं। सभापति और उपसभापति को विधान परिषद सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करके उन्हें पद से हटाया जा सकता है, परंतु इस आशय की लिखित सूचना सदन द्वारा 14 दिन पूर्व उन्हें देनी होगी। और विधानसभा देखिए, ये निम्न सदन है। अनुच्छेद 170 में इसका उल्लेख है। इसका कार्यकाल 5 साल होता है, और विशेष स्थिति में राज्यपाल द्वारा विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। इसकी न्यूनतम सीमा क्या होती है निर्वाचित होने के लिए? 25 साल, जैसे लोकसभा थी। विधानसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। ये पॉइंट याद रखिए कि विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। अपवाद है, गोवा और मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 सदस्य ही हैं। अब देखिए विधानसभा सदस्यों की संख्या। वो आंध्र प्रदेश, जहाँ अभी हाल ही में इलेक्शन पश्चिम बंगाल वगैरह में हुआ है, तो उसकी सीट आप लोग ज़रूर याद रखिए, चाहे और सब भूल जाइए। आंध्र प्रदेश में 175 सीट है। कितनी किसकी है इतना तो नहीं आएगा कि सामान्य की कितनी है इसकी। और अपने राज्य की याद रखिए। तेलंगाना में 119, अरुणाचल प्रदेश में 60, असम में 126, असम में बिहार याद रखिए, असम बिहार। छत्तीसगढ़ में 90 है, गोवा में 40, गुजरात में 182, हरियाणा में 90, हिमाचल प्रदेश में 68, झारखंड में 81, कर्नाटका में 223, केरल में 140, मध्य प्रदेश में 230, महाराष्ट्र में 288, मणिपुर में 60, मेघालय में 60, मिजोरम में 40, नागालैंड में 60, उड़ीसा में 146, पंजाब में 117 सीट, राजस्थान में 200, सिक्किम में 32, तमिलनाडु में 234, त्रिपुरा में 60, उत्तर प्रदेश में 403 सीट है। जनरल के लिए है 317, जनरल की सीट कितनी है? 317। और कहाँ गया? और एससी की 84 और एसटी की 2 सीट है। उत्तराखंड में 70, और उत्तराखंड में 70, 55 इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और पश्चिम बंगाल अभी इलेक्शन हुआ तो इसको याद रखिए, 294 सीट है। अब जम्मू कश्मीर में 83 + 24, और दिल्ली में 70, पुदुचेरी में 30 है। जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा की 24 जो सीटें हैं वो पीओके के लिए आरक्षित की गई हैं, और 1 सीट संघ के लिए सुरक्षित है। इसको याद रखिए। अब विधानसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अब विधानसभा अध्यक्ष सदन में किसी विषय पर सामान्यतः मतदान नहीं करता, परंतु मत बराबर होने की दशा में वह कास्टिंग वोट करता है। और विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देते हैं, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना 14 दिन पूर्व देनी होगी। अब विधानसभा की गणपूर्ति वही 1/10 भाग है।
विधानसभा के कार्य और शक्ति। विधानमंडल को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। विधानमंडल को समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, परंतु इस बनाए गए कानून का संसद द्वारा निर्मित कानून से विरोधाभास होने की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अब प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संबंधित राज्य के वित्त मंत्री राज्य का वार्षिक लेखा जोखा विधानमंडल के सम्मुख सदन पर रखते हैं। धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात ही विधान परिषद में पारित होने के लिए भेजा जाता है। यदि विधान परिषद द्वारा कोई विधेयक 14 दिन के भीतर विधानसभा को वापस नहीं किया जाता तो उस धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है और उसे राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। सेम है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव गुजरात में 14 जनवरी को अहमदाबाद में मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जन्म वार्षिकी को किसके रूप में मनाया जाता है? सद्भावना दिवस के रूप में। राजीव गांधी की मृत्यु को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 सितंबर। राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना क्या होता है? चैत्र होता है। फरवरी माह 28 या 29 दिन की होती है। लीप वर्ष में 29 दिन की होती है। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम माह फाल्गुन होता है, पहला माह चैत्र होता है। मे डे 1 मई को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। भारत में 3 राष्ट्रीय अवकाश हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। और चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस किसान दिवस 23 दिसंबर के रूप में मनाया जाता है। नवरोज उत्सव 21 मार्च से प्रारंभ होता है। अब देखिए, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। एक दिवस पूछा जाएगा। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी थल सेना दिवस। 24 जनवरी जो होता है वो बालिका दिवस। और मतदाता दिवस 25 जनवरी को होता है। और अगला क्या है कि 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस। 4 फरवरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विश्व कैंसर दिवस। 14 फरवरी वैलेंटाइन, ये तो सबको पता होगा। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 28 फरवरी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी में से एक आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये भी परीक्षा में बना है। 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 22 मार्च विश्व जल दिवस। 23 मार्च भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को शहीद दिवस, फांसी दी गई थी। और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व तपेदिक टीबी दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 7 अप्रैल से भी प्रश्न बना है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल मोस्ट इम्पॉर्टेंट विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 1 मई विश्व श्रमिक दिवस। 30 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। और 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। अगला है 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस। 15 मई परिवार दिवस। और 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस। 31 मई मोस्ट इम्पॉर्टेंट विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस। यूपी में सिर्फ दिवस पूछा जाता है, थीम नहीं। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 29 जून सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। 1 जुलाई भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना। 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं।
और 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 26 जुलाई कारगिल स्मृति दिवस, और 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस और 5 सितंबर शिक्षक दिवस, राधा कृष्ण के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर अभियंता दिवस, 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी दिन मेरा जन्मदिन भी होता है। 21 सितंबर विश्व शांति दिवस और 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय विद्वजन दिवस, 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जयंती, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में इन्हीं के महात्मा गांधी को जन्म दिवस को हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। और क्या है, 14 नवंबर बाल दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी होता है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस और 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस। इसी दिन भारत का संविधान स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस होता है और 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगजन दिवस होता है और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस होता है, 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस होता है, 7 दिसंबर झंडा दिवस, 10 दिसंबर कई बार प्रश्न बन चुका है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। हम विश्व के प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय देखते हैं। मुख्यालय और स्थापना से प्रश्न एक बनने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। रेड क्रॉस इसका मुख्यालय जिनेवा में, स्थापना 1863 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति लुसाने स्विट्जरलैंड इसकी मुख्यालय है, 1894 में इसकी स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग इसकी दुबई में मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, 1909 में स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका जेनेवा में 1919 में इसकी स्थापना। इंटरपोल लियोन फ्रांस इसकी वो मुख्यालय है, 1923 में ये क्या हुआ, स्थापना हुआ। और विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी मुख्यालय 1944 में इसकी स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन WTO जिनेवा वो मुख्यालय है और 1995 में स्थापना हुआ। अरब लीग इसका मुख्यालय काहिरा मिस्र में और 1945 में स्थापना हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये वाशिंगटन डीसी मुख्यालय है और 1945 में इसकी स्थापना हुई है। अगला क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है, 1945 में स्थापना। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन 1945 में पेरिस फ्रांस इसका मुख्यालय है। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम 1945 में इसकी स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1945 में इसकी स्थापना। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष न्यूयॉर्क इसकी मुख्यालय है, 1946 में इसकी स्थापना हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में इसकी स्थापना, जेनेवा इसकी मुख्यालय है। नाटो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है, 1949 में इसकी स्थापना हुई। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद मास्को इसका जो मुख्यालय है 1949 में इसकी स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग जिनेवा इसका मुख्यालय है, 1950 में इसका स्थापना हुई। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा में मुख्यालय 1950 में इसका स्थापना हुई है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वीना और 1957 में इसकी स्थापना। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन
और 1961 में इसकी स्थापना। अफ्रीकी एकता संगठन आदिस अबाबा इथियोपिया जो इसका मुख्यालय है 1963 में इसकी स्थापना हुई। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष इसका मुख्यालय ग्रांस स्विट्जरलैंड में 1961 में इसकी स्थापना हुई। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन पेरिस इसका मुख्यालय है 1961 में इसकी स्थापना हुई। पेट्रोलियम उत्पाद देशों का संगठन ओपेक वियना में और 1960 में इसका स्थापना। ये आप लोगों को ROARO और UPPCS में भी काम देगा। एक प्रश्न बनता है वो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन जेनेवा में इसका जो वो सन 1964 में इसकी स्थापना हुई। एशियाई विकास बैंक मनीला और इसकी जो स्थापना 1966 में। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना में इसका मुख्यालय 1966 में इसकी स्थापना हुई। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ 1967 में इसकी स्थापना हुई। जकार्ता इंडोनेशिया इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसका जो स्थापना है 1969 में हुआ। विश्व आर्थिक मंच जिनेवा और इसका जो 1971 में इसकी स्थापना हुई। UNEP का नैरोबी और 1972 में इसकी स्थापना हुई। सार्क काठमांडू मुख्यालय है 1985 में इसकी स्थापना हुई। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक इसका सिंगापुर मुख्यालय है और 1989 में इसका स्थापना हुई। अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो देखिए कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो चंदेल राजा विद्याधर इसके निर्माण करता रहे हैं। मदन महल किला ये जबलपुर में है और राजा मदन सिंह इसके निर्माण करता। मृगनयनी गुजरी महल भी कहा जाता है, ये ग्वालियर में राजा मान सिंह तोमर इसके निर्माण करता है। लक्ष्मण मंदिर ये छतरपुर में है, चंदेल शासक यशोवर्मन ने इसके निर्माण किए हैं। धार का किला ये धार में है, राजा भोज प्रथम द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। और अगला क्या है कि भोजशाला सरस्वती या वाग्देवी मंदिर है, ये भी धार में है, भोज परमार इसके निर्माण करता है। मान सिंह महल ग्वालियर राजा मान सिंह द्वारा। जय विलास महल या ये ग्वालियर में महाराजा जयाजी राव द्वारा। और कालियादह महल ये उज्जैन में नासिर शाह द्वारा। और वो जहाज महल या अशरफी ये मांडू महमूद खान खिलजी द्वारा। नृसिंह देव महल ये दतिया वीर सिंह देव। और 64 योगिनी मंदिर खजुराहो में चंदेल शासक द्वारा। जहांगीर महल ये ओरछा ये वीर सिंह देव द्वारा। अब महाराष्ट्र में देखिए ये सब था MP का। महाराष्ट्र में देखिए एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद राष्ट्रकूट शासक द्वारा। ये निर्माणकर्ता बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अजंता की गुफाएं ये भी औरंगाबाद में है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो बौद्ध धर्मावलंबी सातवाहन वाकाटक और राष्ट्रकूट राजवंशों द्वारा। बीवी का मकबरा ये औरंगाबाद में है, औरंगजेब द्वारा बनवाया गया। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में कलचुरी और राष्ट्रकूट द्वारा बनवाया गया। कन्हेरी मुंबई में ये भी कलचुरी और राष्ट्रकूट द्वारा बनवाया गया। छत्रपति शिवाजी मुंबई में फ्रेडरिक विलियम्स द्वारा बनवाया गया। और गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में जॉर्ज विटेट द्वारा। तमिलनाडु में देखिए सेंट जॉर्ज किला ये चेन्नई में फ्रांसिस डे और एंड्रू कोगेन ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व द्वारा इसका निर्माण कराया गया। कैलाश मंदिर ये कांचीपुरम राज सिंह पल्लव राजा थे उनके द्वारा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कन्याकुमारी में। केरल में देखिए कोचीन का किला कोची ये पुर्तगालियों द्वारा। बेकल किला ये कोची शिवप्पा नायका द्वारा। और मटन चेरली महल ये कोची में पुर्तगालियों द्वारा। और तेलंगाना में देखिए गोलकुंडा का किला ये हैदराबाद में है, वारंगल के राजा द्वारा। 1143 में मिट्टी का किला और कुली कुतुब शाह ने इसे पत्थर का बनवाया। मक्का मस्जिद ये हैदराबाद में है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा। कर्नाटक में देखिए टीपू सुल्तान का महल ये बेंगलुरु में है, हैदर अली ने बनवाया। लाल बाग बेंगलुरु में ये भी हैदर अली। चेन्ना केशव मंदिर ये वेलूर में है, विष्णुवर्धन द्वारा बनवाया गया है। अब देखिए
पर्यटन स्थल उसका राजस्थान का 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। आना सागर झील ये अजमेर में है, अरुणराज चौहान द्वारा बनवाया गया। दरगाह अजमेर शरीफ ये अजमेर में है। और तारागढ़ किला ये बूंदी में है, राजा राव बर सिंह द्वारा बनवाया गया। रानी जी की बावड़ी ये बूंदी में है, रानी नाथावती ये यूनेस्को की विश्व विरासत में भी है, नाथावती। और अनिरुद्ध महल ये बूंदी फोर्ट राजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा। सुख महल बूंदी में राजा विष्णु सिंह द्वारा। जूनागढ़ किला बीकानेर राजा जयसिंह के द्वारा। विजय स्तंभ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्तौड़गढ़ में है, महाराजा कुंभा द्वारा। ये प्रश्न यूपीपीसी में बन चुका है। डींग महल ये डींग में राजा बदन सिंह और सूरजमल द्वारा। खानपुर का महल धौलपुर शाहजहां द्वारा। जंतर मंतर जयपुर में सवाई राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा। नाहरगढ़ किला जयपुर में सवाई राजा जयसिंह द्वारा। हवा महल जयपुर में इन्हीं के द्वारा। और सवाई प्रताप सिंह द्वारा। उन्मेद महल जोधपुर महाराजा उन्मेद सिंह द्वारा। और मेहरानगढ़ दुर्ग ये जोधपुर में राजा जोधा द्वारा। और गागरोन का किला झालावाड़ में है। सनसेट पॉइंट ये माउंट आबू। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू वास्तुकला एवं तेजपाल विमल शाह द्वारा बनवाया गया। पिछौला झील उदयपुर में है। और जयसमंद उदयपुर महाराणा जयसिंह द्वारा। फतह सागर झील ये उदयपुर में महाराज जयसिंह और महाराणा फतेह सिंह द्वारा। सहेलियों की बेड़ी ये उदयपुर में महाराणा संग्राम सिंह द्वारा द्वितीय द्वारा बनवाया गया। और लक्ष्मी निवास महल ये बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनवाया गया। उत्तर प्रदेश में देखिए आराम बाग ये आगरा में है, बाबर ने बनवाया है। फतेहपुर सीकरी आगरा में है, अकबर ने बनवाया है। और आगरा का किला ये भी अकबर ने बनवाया है। जहांगीर अकबर का ये जहांगीर महल ये आगरा का किला है और इसको अकबर ने बनवाया है। मुसम्मन बुर्ज ये आगरा में शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल आगरा शाहजहां ने बनवाया। इत्मादुल्ला का मकबरा आगरा में है, नूरजहां ने बनवाया। शीश महल आगरा में शाहजहां ने बनवाया। चीनी का रौजा ये आगरा में है और अफजल खान आलवी ने बनवाया है। और खास महल ये आगरा में शाहजहां ने बनवाया। जामा मस्जिद ये आगरा में जहांआरा ने बनवाया। मोती मस्जिद और नगीना मस्जिद और मीना मस्जिद ये आगरा में शाहजहां ने बनवाया है। आनंद भवन प्रयागराज में है और मोतीलाल नेहरू ने बनवाया है। और अकबर का किला प्रयागराज में है और अकबर ने बनवाया। छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में मोहम्मद अली शाह द्वारा बनवाया गया। बड़ा इमामबाड़ा ये भी लखनऊ में है, नवाब आसफुद्दौला द्वारा बनवाया गया। द्वारकाधीश मंदिर ये मथुरा में है, सेठ गोकुलदास पारिक द्वारा ये बनवाया गया। सती बुर्ज ये मथुरा में है, राजा भगवान दास द्वारा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में अकबर और जहांगीर के द्वारा। गोविंद देव मंदिर ये वृंदावन में और अम्बेर के राजा मानसिंह द्वारा। राजा वल्लभ मंदिर वृंदावन में ये सुंदरदास द्वारा बनवाया गया है। श्री रंग जी मंदिर ये वृंदावन में। शाह जी का मंदिर भी वृंदावन में शाह कुंदन लाल द्वारा बनवाया गया। अब देखिए गुजरात में झूलती मीनार अहमदाबाद में है, सीधी बदीर बसीन द्वारा बनाया गया। साबरमती आश्रम ये महात्मा गांधी द्वारा बनवाया गया अहमदाबाद में। ककरिया झील ये अहमदाबाद में सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह द्वितीय द्वारा बनवाया गया। अब देखिए दिल्ली में कुतुब मीनार ये दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी इतने लोगों का इसमें योगदान है, नाम पूछा जाता है, इसको याद रखिए। तुगलकाबाद ये दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया है। हौज खां ये दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। लाल किला दिल्ली में है, शाहजहां द्वारा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, बेगा बगदन द्वारा। पुराना किला दिल्ली में है, शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया। और सफदरजंग का मकबरा ये दिल्ली में है, सुआउद्दौला द्वारा बनवाया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में है, जेके बिरला द्वारा बनवाया गया। खिड़की मस्जिद ये दिल्ली में है, खान जहां जुनैद शाह ये फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री है, उसके द्वारा बनवाया गया। जामा मस्जिद दिल्ली में है, शाहजहां द्वारा बनवाया गया। मोती मस्जिद दिल्ली में है, औरंगजेब द्वारा बनवाया गया, ये उसको याद रखिए। इंडिया गेट नई दिल्ली में एडविन लुटियंस द्वारा बनवाया गया। राष्ट्रपति ये भी नई दिल्ली में है, सबको पता होगा, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा बनवाया गया। अब हम देखेंगे जम्मू कश्मीर
और चश्मशाही ये जम्मू कश्मीर में शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया। निशात बाग जम्मू कश्मीर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आरिफ खां द्वारा बनवाया गया। और पत्थर मस्जिद जम्मू कश्मीर में नूरजहाँ द्वारा। शालीबाग ये श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में है और जहांगीर द्वारा बनवाया गया है। और हजरत बल मस्जिद ये श्रीनगर में है, सादिक खान द्वारा बनवाया गया। चरार ए शरीफ ये श्रीनगर में है और शेख नूरुद्दीन नूरानी की ये दरगाह है। बिहार में देखिए विष्णुपद मंदिर ये गया में है, रानी अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया। गोलधर ये पटना में है, कैप्टन जॉन गास्टिन द्वारा। पादरी की हवेली ये पटना में है, फादर जोसेफ द्वारा। हरमिंदर साहिब ये पटना में है, महाराजा रणजीत सिंह द्वारा। शेर शाही मस्जिद ये पटना में है, शेर शाह द्वारा। पत्थर की मस्जिद पटना में है, परवेज खां द्वारा। और शेर शाह का मकबरा सासाराम में बनवाया गया है। पश्चिम बंगाल में देखिए विलियम फोर्ट कोलकाता में, वेलूर मठ कोलकाता में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। और दक्षिणेश्वर काली ये कोलकाता में है, रानी रसमोनी मंदिर है। और नाखोदा मस्जिद ये कोलकाता में, अब्दुल रहीम ओस्मान। विक्टोरिया मेमोरियल ये कोलकाता में है, डब्ल्यू इमर्सन इसके वास्तुकार रहे हैं। आचार्य जगदीश चंद्र बोस। और बॉटनिकल ये गार्डन शिवपुर ये कोलकाता में, कर्नल नीट द्वारा। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा। अब हम उत्तराखंड देख लें तो जिम कार्बेट पार्क नैनीताल में, लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में। पंजाब में देखिए स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत अमृतसर, महाराजा रणजीत सिंह और इसके इस समय मोदी जी अध्यक्ष बनाए गए हैं। और उड़ीसा में कोणार्क मंदिर पुरी में है, नरसिंह देव प्रथम इसके निर्माण करता है। और जगन्नाथ ये पुरी में अनंत वर्मन चोंडरांग देव द्वारा ये बनवाया गया है। तो अगला टॉपिक क्या है, भारतीय कला और संस्कृति। देखिए 5 अगस्त 1954 में नई दिल्ली में ललित कला अकेदमी की स्थापना हुई थी। ये सन ही पूछ लिया जाएगा, ये अब पूछ लिया जाएगा ललित कला अकादमी कहाँ है। अकादमी के लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, भुवनेश्वर में क्षेत्रीय केंद्र हैं। जिन्हें राष्ट्रीय ललित कला केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन कौन सा राज्य आता है इसको याद रखिए, और कौन कौन सा शहर। संगीत नाटक अकेदमी संगीत नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकेदमी है। तो पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा राष्ट्रीय अकेदमी है। संगीत नाटक अकेदमी का गठन भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के, अब तो शिक्षा मंत्रालय हो गया है, 31 मई 1952 के प्रस्ताव से किया गया। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 28 जनवरी 1953 को संगीत नाटक अकेदमी का उद्घाटन किया था। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी इम्फाल की स्थापना 1954 में हुई थी। 1959 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना की गई। इसमें 2 प्रमुख शैलियाँ थी, शास्त्रीय और लोक नृत्य। प्रमुख शास्त्रीय कौन कौन सा है इसमें पूछ लिया जाएगा, कौन शास्त्रीय नहीं है। तो भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और ओडिशा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली ये भाव नृत्य है और ये केरल का है। कथकली कहाँ है, केरल का। कथक हमारे यहाँ का है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ओडिशा का है। और ये मंदिरों में नृत्य रूप में प्रचलित है, अब तो समूचे भारत में है। गरबा ये गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। और भारत की भाषाई विविधता की पहचान और सम्मान के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है अभी तक। अब तक तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिया को सन 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। साहित्य अकादमी विभिन्न भाषाओं की कृतियों की राष्ट्रीय अकादमी है। अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। अकादमी में 24 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, इसको याद रखिए। अकादमी ने कितनी भाषाओं को मान्यता दी है, 24 भाषाओं को। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना 1985 में श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में की गई है। यह संगीत एल्बम रौनक है, जो कपिल सिब्बल के द्वारा लिखे गए गीत और AR रहमान के द्वारा दिए गए संगीत पर आधारित है। संगीत निर्देशक RD बर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। पंडित भीमसाव जोशी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। और शब्द क्या है, सिख धर्म का गीत है। देशभक्ति ऐ मेरे वतन के लोगों, प्रदीप ने लिखा है।
उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। गोपी कृष्ण ये कत्थक का प्रतिनिधित्व करते हैं। और दोराई स्वामी जो है ये आयंगर, ये वीणा बजाते हैं। शहनाई वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होती है। निखिल बनर्जी का संबंध सितार से है। यूएसए में प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रवि शंकर की मृत्यु हुई। अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति प्राप्त भारतीय संगीतकार जुबीन मेहता पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की संगीत कला से संबंधित है। अब पंडवानी एक संगीतमयी पौराणिक वर्णनात्मक प्रस्तुति है जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो आ जाएगा पंडवानी कहाँ संबंधित है, तो ये छत्तीसगढ़ से। एम.एस. सुब्रलक्ष्मी एक कर्नाटक संगीत गायिका है। वंदे मातरम पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और सुभा मृदुगल ये जो हैं ये भारत की प्रसिद्ध गायिका हैं। पॉप संगीत में माइकल जैक्सन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं। अब हम लोकगीत या लोक संगीत देख लेते हैं। लोक नृत्य आंध्र प्रदेश में देखिए हरिकथा, दंपू नृत्य, कुचिपुड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये शास्त्रीय है। आंध्र नाट्यम, वीर नाट्यम, कोलाटम और घंटा मर्दाला आदि है। असम में देखिए बंगुरुबा, बिहू, बिछुआ, खेल, गोपाल, बारबेटा, भोरताल, के कली, गोपाल, झूमुर, देवधानी, सतरिया। अरुणाचल प्रदेश में खामपाटी, बुरिया, छालो, वांचो, पोनुंग या पोनू, पोपीर, मुखौटा नृत्य, याक, पासी, गोकंकी, गोनगकी आदि। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, झूला, रासलीला, जद्दा, कजरी, चैता, चाचरी, झांझर, झोरा और ढोला, चरकुला ये सब है। उत्तराखंड में भोटिया, कुमायूं, पांडव, झोरा, चंचाली और हुरुकिया और बाउल, रासलीला, चंफूली, छोलिया ये सब। गुजरात में देखिए गाजियो रास, डांडिया, गरबा, भवई, टिप्पानी, पधार, ढोली, मंजीरा और मणिहारी नृत्य। ओडिशा में ओडिसी, छऊ, छैती घोड़ा, घूमरा, कोतिपुआ, संबलपुरा, रानप्पा। बिहार में झिझिया, जटजटिन, कजरी, सोहर, खिलौना, होली, झुमरी, लौंडा नाच आदि। नागालैंड में रंगमा, बांस नृत्य, नुरालिम, चोंग, खैवा और कुमिनागा। गोवा में देखिए ढालो मांडो, फुगदी, जगौर, कालो, टोन्योमोल ये। कर्नाटका में करगा, वीरगासे, यक्षगान, लाम्बी, कुनीता, कलगी, तुरा और चिट्टी मेला। केरल में पादयानी, मोहिनीअट्टम, कथकली और काईकोटिकली, थुलाल, ओट्टम आदि। छत्तीसगढ़ में झूमर, कर्मा, गौड़ी, पंडवाड़ी, भरतरी, ढोला मारू, गेदी, ककसार और डंडा पंथी। जम्मू कश्मीर में दुमहल, हफीजा, फांड जसन, कूद, डांडी नाच, मंजास और राउक। झारखंड में पाइका, जटजटिन, डांगा, कर्मा, सरहुल, छऊ, ढोमचक, फगुआ। तमिलनाडु में कारागट्टम, माइलट्टम, कवाड़ी, कुम्मी, पुलियट्टम, भरतनाट्यम और कझाई और खूतू। पश्चिम बंगाल में छऊ, छतरा, ढाली, बाउल, कीर्तन, मरासिया, गंभीरा, लोखून, बोलन आदि। पंजाब में सामी, नकुला, धामन, भांगड़ा, धम्प, जिद्दा, झूमर। मध्य प्रदेश में ढोला मारू, सैला, मोरिया, गढ़धौर, बधाई, बरेड़ी, कथी, धीमाराई, भगोरिया, पंडवाड़ी आदि। मिजोरम में चैलम और जगतालम, खुल्लम, चेहलम, लंगनम, चेरा, सोलाकी आदि। मेघालय में बहुत अजीब अजीब नाम भी हैं, का सात सुख, मिनसे और नांगरेम, लाहो आदि। मणिपुर में रासलीला, थांगटा, खाम्बा, धोईबी, मणिपुरी, रखाल, नटरास, पुंग चोलम, नुपापाला आदि। महाराष्ट्र में देखिए डंगार, दशावतार, पोवाड़ा, मौजी, लेजिम, कोली, नकटा, लावड़ी, तमाशा, जलसा और तुनबंडी, पोतराज, कोराकू आदि। राजस्थान में घूमर, गैर, चारी, कच्छी, घोड़ी, पाबूजी की पाछ, तेरह ताली, कालबेलिया, पनिहारी, गणगौर आदि। हिमाचल प्रदेश में रक्षा, कयांग, बकयांग,
और बनियांगछू, जतारू, कयांग, चोहरा, संद, सबू, झांझर, नटी, झूर, गी, रास आदि। वर्तमान में 38 विश्व धरोहर सूची शामिल हैं। अब इस समय तो 38 नहीं है और बढ़ गए हैं, 40 हो गए हैं, जिनमें से 30 को सांस्कृतिक, 7 को प्राकृतिक और 1 को मिश्रित किया गया है। अब देखिए विश्व धरोहर सूची भी देख लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है क्योंकि टाइम कम है, 20 तारीख को पेपर है, तो अब लगभग 1 घंटे का वीडियो मिलेगा। आगरा का किला है 1983 में, अजंता की गुफाएं, सांची स्थित बौद्ध स्मारक, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, छत्रपति शिवाजी, गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट, एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, फतेहपुर सीकरी है, महान चोल मंदिर है, हम्पी में स्मारकों का समूह है, महाबली में स्मारकों का समूह है, और पद्दलकल में स्मारकों का समूह, हुमायूं का मकबरा, खजुराहो समूह की स्मारक, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर, भारत की पर्वतीय रेल, कुतुब मीनार और उसकी स्मारक, लाल किला परिसर, भीम बेटका पाषाण आश्रय, सूर्य मंदिर कोणार्क, ताजमहल, जंतर मंतर, और राजस्थान के पर्वतीय रानी की वाव गुजरात में, और क्या है नालंदा महाविहार, और ली कार्बुजिए के वास्तुशिल्पीय कार्य चंडीगढ़, अहमदाबाद, विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको असेंबल्स मुंबई, जयपुर सिटी। प्राकृतिक में देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवला देवी, मानस, नंदा देवी और फूलों की घाटी, सुंदरवन, पश्चिमी घाट, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, और विस्तृत में नेशनल पार्क कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो अब और कल देखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, पर्यटन काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो आगे हम कल देखेंगे और जो अपडेट है उसको भी हम इंक्लूड किए रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमको आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं। अगर हेल्पफुल लगे तो अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए। वैसे आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं, कम से कम इतना सहयोग तो बनाए रखिए। धन्यवाद।